सभी साथियों सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब आपके जीवन में ये पर्व उमंग उल्लास लेकर आए, आपके अंदर के एक बच्चे को जगाए रखे, है ना। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर्व पर खूब पतंग उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे बहुत सी हानियां होती हैं। जैसे परिंदों को कुछ हानियां होती है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो चाइनीज मांझा होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, तो इससे हो सकता है कि जान माल की भी हानि हो। इसलिए आपको चाइनीज मांझे से पतंगे नहीं उड़ानी है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और इसी के साथ ही आज जो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान कला और संस्कृति का रहने वाला है, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मंदिरों की। मंदिरों की चर्चा, मंदिरों का श्री गणेश करने से पहले चलिए सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज की जय, नमः गणेशाय नमः। चलिए, मंदिर, राजस्थान के मंदिर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मंदिरों की जो मूलभूत बातें हैं वो मैं कर लेता हूँ। मंदिर शब्द का पहली बार प्रयोग, मंदिर शब्द का पहली बार प्रयोग शतोपथ ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या शतोपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद का भाग है शतोपथ ब्राह्मण, इसमें किया गया। मंदिर निर्माण का पहली बार जो प्रमाण मिला वो मौर्योत्तर काल से मिला है। पहले मंदिर का जो प्रमाण मिला वो किस काल का माना जाता है? मौर्योत्तर काल का। और मंदिर निर्माण का स्वर्णिम काल गुप्त काल को माना जाता है, यानी कि गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मंदिर जो निर्माण है उसकी 3 शैलियां बताई गई हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में वेसर शैली। वेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ये राजस्थान का मैप मैंने बीच में इस यूं ही बना दिया एक बार, आप कहीं कहोगे इसमें कुछ बताया नहीं। चलिए देखिए, नागर शैली की मैं बात करता हूँ। नागर शैली की उप शैलियां कुछ है, मैंने आपको बता दिया नागर शैली क्या है। उत्तर भारत में जो भी जैसे कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण की शैली थी उसे नागर शैली कहा गया है, ठीक है। जैसे ये जो उत्तर भारत है, यहाँ तक जो उत्तर भारत है, यहाँ इसमें जो मंदिर आएंगे वो नागर शैली के आएंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मंदिर आएंगे वो वेसर शैली के आएंगे। और इसके बाद जो मंदिर आएंगे यहाँ से यहाँ, ये द्रविड़ शैली के आएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए उप शैली, इसकी उप शैलियां हैं एकायतन, पंचायतन, भूमिज और गुर्जर प्रतिहार शैली, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले नागर शैली में क्या होता है, देखिए नागर शैली होती कैसी है। लेकिन नागर शैली में मैं मंदिर का एक बाहरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। पहले बाहरी स्ट्रक्चर ये है, एक चबूतरा बनाया जाएगा, ठीक है। चबूतरे में क्या होगा कि बाहर की तरफ सीढ़ियां होंगी, यूं बाहर की तरफ सीढ़ियां होंगी। आजकल जो भी हमारे उत्तर भारत, उत्तर राजस्थान में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के मंदिरों को आप देखेंगे तो यही शैली उसमें प्रयोग की जाती है, ठीक है। एक ऊंचा चबूतरा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, एक ऊंचा चबूतरा रहेगा, ठीक है। इस ऊंचे चबूतरे के साथ ही कुछ सीढ़ियां होंगी, ठीक है। ये होगा, यहाँ चबूतरे के साथ ही सीढ़ियां होंगी और इसके साथ ही इसके ऊपर एक गर्भगृह बना होगा। यहाँ पर एक गर्भगृह बना होगा, ठीक है साथियों। यहाँ एक क्या होगा, गर्भगृह बना हुआ होगा, ठीक है। अब इस गर्भगृह में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर एक और, इसमें देखिए जो चबूतरा बना होगा उसके ऊपर एक बरामदा होगा, बरामदे के अंदर एक गर्भगृह बना होगा, जैसा आजकल हम मंदिरों में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बरामदा, देखिए मैं आपको एक नक्शा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ बना देता हूँ। इसके अंदर पहले हमने चबूतरा देखा, चबूतरे के अंदर एक बरामदा है, ठीक है। ये मान के चलिए ये चबूतरा है और इसके अंदर एक बरामदा बना होगा। यहाँ पर देखिए कैसे, ये जो बरामदा है इसके अंदर मूर्ति स्थापना के लिए एक गर्भगृह कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो बरामदा है, इस बरामदे के अंदर ये जो गर्भगृह है, इसके चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं। ज्ञात हो गया आपको, इसके अंतर्गत हम परिक्रमा करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, गर्भगृह में ये जो दीवारें होती है इसको कहा जाता है जंघा, ठीक है। ऊपर की तरफ जो एक गोल आकृति होती है, इस प्रकार की जो आकृति हम देखते हैं, इस प्रकार की जो आकृति हम देखते हैं इसे कहा जाता है गुंबद, ठीक है। और इसके गुंबद के ऊपर जो ये छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं, जो लट्टूनुमा आकृति के होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कलश। और कलश के जस्ट शीर्ष पर एक तीर के समान आकृति का एक कलश रहेगा, उसको कहा जाता है शीर्ष, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए गर्भगृह में, हमारे जो उत्तर भारत के गर्भगृह उनमें परिक्रमा इस प्रकार होती है, कहीं 2 परिक्रमा होती है, कहीं 4 होती है, 5 होती है, 3 होती है और 7 होती है, ठीक है। आपको मालूम होगा
की जो शिवलिंग होता है उसकी परिक्रमा आधी होती है। ठीक है, इस प्रकार हनुमान जी की 3 परिक्रमाएं होती है, शिव जी की आधी होती है, आपको पता होगा। अब एक आयतन और पंचायतन भूमि जी ये क्या होते हैं, देखिए नागर शैली में जिस देवी या देवता की मूर्ति स्थापित होती है गर्भगृह में, मंदिर उन्हीं को समर्पित होता है। पहली चीज तो ये, एक ही देवता को समर्पित मंदिर एकायतन शैली के मंदिर कहलाते हैं, जिसमें केवल एक ही देवता का मंदिर होगा, वो एकायतन शैली का मंदिर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पंचायतन, इसमें 5 देवी देवताओं को समर्पित मंदिर होता है और इसे पंचायतन कहते हैं। अब ये पंचायतन में देखिए क्या होता है, पंचायतन में गर्भगृह में तो विष्णु जी होंगे, यानी कि मुख्य मंदिर विष्णु जी का होगा। ठीक है, इसके अलावा इनमें श्री गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान और शक्ति का स्वरूप, शक्ति के 9 स्वरूप होते हैं, 9 स्वरूपों में से यहाँ पर कोई भी एक स्वरूप स्थापित होगा। ठीक है, कौन कौन से, विष्णु जी के साथ शिव जी आएंगे, शिव जी के साथ सूर्य भगवान आएंगे और सूर्य भगवान के साथ गणेश जी और शक्ति का एक स्वरूप स्थापित होगा। ठीक है, राजस्थान में इसके कुछ प्रमाण है, जैसे राजस्थान में जगदीश मंदिर है उदयपुर में, हरिहर विष्णु मंदिर जोधपुर में है ग्रामीण में, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर है कोटा में। ठीक है, तो ये पंचायतन मंदिर शैली के प्रमाण है। इसके बाद में है भूमिज मंदिर शैली। अब ये भूमिज मंदिर शैली क्या होती है, तो ये भूमिज मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा पथ पर, जो भूमिज मंदिर का मैंने परिक्रमा पथ बताया था, उस पर कोई छत नहीं होती है। ठीक है, सेवाड़ी या शेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली में है, वो राजस्थान का पहला भूमिज मंदिर है, आपको ये ध्यान रखना है। सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है पाली में है, और ये जो जैन मंदिर है ये भूमिज शैली का मंदिर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार शैली या तक्षण शैली क्या होती है। इसके जो मंदिर होते हैं, ये हर्षद माता के मंदिर है आबा नेरदोसा में है, हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है। इसकी कोई देखिए खास बात नहीं है, इसकी गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों की खास बात नहीं है। इसमें बस नागर शैली जो है उसके काफी मंदिरों ने बना दी, इसको गुर्जर प्रतिहार शैली या तक्षण शैली कहा गया है। तक्षण यानी कि तिखी, इनके मंदिर मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब एक जैसे मंदिर होते हैं इनके। ठीक है, चलिए ये 4 शैलियां हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, द्रविड़ दक्षिण भारत। ठीक है, आपको पता होगा द्रविड़ दक्षिण भारत में होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि एक चबूतरा सभी मंदिरों में रहेगा, पहली बात तो। ठीक है, चबूतरा सभी मंदिरों में रहेगा, ये बेसिक बात होती है चबूतरे की। चबूतरा हो गया, उसके बाद में चबूतरे के ये जो यहाँ होगा ना, यहाँ पर मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, यहाँ पर वही सीढ़ियां, होगी सीढ़ियां। चलिए सीढ़ियां होती है वो यूं होती है। ठीक है, गोलाई में सीढ़ियां होती है। प्रवेश द्वार अनेक होते हैं, प्रवेश द्वार एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए अंदर जब हम जाएंगे तो उसके बाद में हमें यहाँ पर एक वो मिलेगा, क्या कहते हैं इसको, गर्भगृह मिलेगा। ठीक है, यहाँ ये लीजिए गर्भगृह स्थापित कर दिया हमने। हाँ जी, ठीक है, इसके बाद ऊपर की तरफ, गर्भगृह के ऊपर की तरफ ये यूं गुंबद होते हैं। गुंबद जो है वो पिरामिड की आकृति में होते हैं। पिरामिड कैसे, जैसे एक के ऊपर एक, जैसे हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ छोटे से छोटे होता जाता है ये। ठीक है, पिरामिड की आकृति में होता है। और कलश जो होते हैं वो इस प्रकार, एक मतलब एक के ऊपर एक नहीं होते कलश, कलश इसके मतलब जैसे कह सकते हैं समानांतर होते हैं। ठीक है, कलश एक के साथ एक रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखे जाते। ठीक है, और दक्षिण भारत के मंदिरों की एक खास बात बताते हैं, तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर रहेंगे उसकी परिक्रमा केवल एक बार ही की जाएगी, दूसरी बार आप मूर्ति के सामने नहीं आ सकते। ठीक है, ये आपको पता चलना है। अब राजस्थान में इसके क्या कौन कौन से मंदिर हैं। राजस्थान में एक तो रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, ये विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। राजस्थान में द्रविड़ शैली का सबसे पहला बड़ा मंदिर है ये रंगनाथ जी का मंदिर। ठीक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, अब आपको ये देखकर लगा होगा कि बालाजी का मंदिर है तो हमारे हनुमान जी को समर्पित होगा, लेकिन नहीं, ये तिरुपति जो शब्द है ये विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। सुजानगढ़ चूरू में है ये तिरुपति बालाजी का मंदिर और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। इसके बाद बेसर शैली या मिश्रित शैली, बेसर का शाब्दिक अर्थ है नया या मिश्रित, नया, मिश्रण, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है इसमें। इसमें दोनों शैलियां आ जाती है, नागर और द्रविड़, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य भारत में मुख्यतः कर्नाटक में इसके मंदिर पाए जाते हैं। मध्य भारत के मुख्यतः कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान में देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में इसके मंदिर है, मतलब ये इस बेसर शैली के हैं। ये जो बेसर शैली इसको मुख्यतः सोलंकी या चालुक्य के नाम से जाना जाता है। सोलंकी या चालुक्य, चालुक्य सोलंकी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गुरु वशिष्ठ ने, जो ऋषि वशिष्ठ थे, इन्होंने जो अरबी आक्रमण थे उनको रोकने के लिए अवन कुंड से 4 जातियां पैदा की, अग्नि कुंड से।
ठीक है। 4 जातियां पैदा की जो कौन थे? एक तो थे चहमान, जिसे चौहान कहा जाता है, चालुक्य, एक थे परमार और एक थे प्रतिहार। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो चालुक्य है इनको सोलंकी कहा गया बाद में, सोलंकी। ठीक है, और इस अग्निकुंड सिद्धांत का जो समर्थन करता है वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि कह सकते हैं इसको, इसका उनका साथी कह सकते हैं एक प्रकार से। इनके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के बारे में कहा जाता है एक था जन्म एक था मरण, यानी कि एक साथ ही जन्म हुआ था, एक साथ ही मरे थे ये। ठीक है, और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, जिसको उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी है, संयोगिता और पृथ्वीराज का जो प्रेम प्रसंग था उसकी जानकारी मिलती है इसमें, तराइन के दोनों युद्धों की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान के वो जो एक इन्होंने एक इनके आधार पर एक स्टोरी बनाई गई थी कि इन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा था, वो 4 बांस 24 गज 22 जो उंगल था वो उसकी। ठीक है, उसमें सब दिया गया है। चलिए, तो हम ये तो हमारी थी शैलियाँ। ठीक है, आगे हम मंदिरों की बात करते हैं। पहले हम मंदिरों की बात करेंगे बीकानेर संभाग के मंदिर। बीकानेर संभाग, देखिए बीकानेर संभाग में वर्तमान में भी 4 जिले आते हैं, पहले भी 4 जिले आते थे। ठीक है, पहले कौन कौन से जिले आते थे? हनुमान बीकानेर, हनुमान, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, वर्तमान में इसमें आते हैं बीकानेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। चूरू को सीकर संभाग में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, चूरू को सीकर संभाग में शामिल कर दिया गया है। तो सबसे पहला गुरुद्वारा श्री बुढ़ा जोहड़ रायसी नगर अनूपगढ़ में है। रायसी नगर अनूपगढ़ में गुरुद्वारा श्री बुढ़ा जोहड़, इसकी मैंने पहले भी खूब बातें की है, पहले भी मैंने खूब बातें की है इसके बारे में, आपको पता होगा। मैंने इसको बताया था कि जो भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह थे, ठीक है, वो जब आ रहे थे वापिस तो उन्होंने हनुमानगढ़ के जो अभी गुरुद्वारा बना है वहां पर विश्राम किया था, लेकिन उनकी मूल मंजिल कहाँ थी? गुरुद्वारा श्री बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। ठीक है, चलिए, इसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने करवाया 1954 में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बाबा फतेह सिंह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इस कारण इसे राजस्थान का हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। अब हरमंदिर साहिब कहाँ है, आपको कमेंट में मुझे बताना है हरमंदिर साहिब कहाँ है। ठीक है, देखिए जो सिख समाज है, सिख समाज में इस गुरुद्वारे की मान्यता हरमंदिर साहिब के बाद में बहुत मतलब ज्यादा मान्यता है। भारत में अगर मैं बात करूं तो हरमंदिर साहिब के बाद में अगर दूसरी सबसे बड़ी मान्यता मैं मानता हूं, जैसे इसमें कहा गया है, किताबों में जो कहा गया है, राजस्थान में सॉरी हरमंदिर साहिब के बाद में जो गुरुद्वारे की मान्यता, या जिस गुरुद्वारे की मान्यता सिखों में सर्वाधिक है वो गुरुद्वारा श्री बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे में है। ठीक है, चलिए, यहाँ हरमंदिर, इसे दूसरा हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है और इसे राजस्थान का हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मेला जो है वो श्रावण अमावस्या, मैंने आपको खूब बताया है, हरियाली अमावस्या के दिन बढ़ता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए एक है दादा पंपारा, दादा नहीं डाडा पंपाराम है, डाडा पंपाराम, डाडा पंपाराम की समाधि स्थल। ठीक है, ये विजयनगर अनूपगढ़ में है और इसमें मेला बोलता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की, फाल्गुन में, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 7 दिन मेला भरता है। इसकी मुझे कंफर्म डेट नहीं मिली। अब ये जो दादा डाडा पंपाराम है जो है, इनका मेला मतलब इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद में देखिए हनुमानगढ़ में हम रह जाते हैं, भद्रकाली मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भद्रकाली मंदिर घग्गर नदी के किनारे है हनुमानगढ़ में, अमरपुरा के पास, अमरपुरा, अमरपुरा गांव है वहां इसके पास है। ठीक है, इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था और इसके बारे में एक खास बात जो है वो भारत के इतिहास से जुड़ती है कि मुगल बादशाह अकबर ने भद्रकाली मंदिर में पूजा की थी। अकबर एक इस्लामिक शासक था, लेकिन इसने भद्रकाली मंदिर के सामने पूजा की और इसने हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक संदेश दिया था। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि इसने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, कब चलाया था ये दीन ए इलाही, कब चलाया था? ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए आप। कालिका माता का मंदिर और ब्रह्माणी मंदिर, पल्लू, हनुमानगढ़। ठीक है, अब ब्रह्माणी माता का मंदिर एक यहाँ सोरसेन में है। कहाँ है ये मंदिर? सोरसेन 12। ठीक है, और इस सोरसेन 12 वाले मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है, पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, कालिका माता का एक मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग,
पहले ये सूर्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में अब इसको कालिका माता मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया गया है। कालिका माता हनुमानगढ़ में सुनारों की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हनुमानगढ़ के सुनारों की कुलदेवी पल्लू में है। पल्लू, जब सालासर जाया जाता है तो कहते हैं कि सालासर के जो यात्री होते हैं वो पहले पल्लू में माथा टेकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोलायत बीकानेर में चली आई। कपिल मुनि, अरे हनुमानगढ़ में एक मैं यहाँ लिखना भूल गया था, हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी है भाई, गोगा मेड़ी। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता चलना है कि गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहाँ है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़। ठीक है, अब आपको गोगा मेड़ी का जो मेला है वो मुझे कमेंट में बताना है कब बढ़ता है। ठीक है, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी जो है इसको मस्जिद नुमा आकार दिया गया है। ठीक है, मस्जिद नुमा आकार गोगा मेड़ी को दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कपिल मुनि का मंदिर, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? कोलायत बीकानेर, यहीं पर एक झील है जिसे कोलायत झील कहते हैं, कोलायत झील से कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है। अच्छा, आपने बताया कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को कहाँ मेला भरता है? माघ पूर्णिमा को मेला कहाँ भरता है? एक मेला भरता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, वो 3 नदियों के संगम पर भरता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कहाँ भरता है। यह मेला, जो ये कपिल मुनि का जो मेला है, यह जांगल प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कुलाय झील के किनारे श्री गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ और यहाँ पर उन्होंने कुछ उपदेश भी दिए थे। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू प्लस सिख समाज के लोग, जो सिख समाज के जो लोग हैं वो बहुतायत में आते हैं। ठीक है, चलिए, इस झील को राजस्थान रेगिस्तान का मरु उद्यान कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का मरु उद्यान, आपको पता है कि रेगिस्तान जो बीकानेर का इलाका जो है वो रेगिस्तान में आता है। ठीक है, तो इस कारण इस झील में दीपदान महोत्सव सर्वाधिक महत्व होता है। दीपदान का सर्वाधिक महत्व है और सर्वाधिक जो दीपदान होता है वो पुष्कर झील में होता है। ठीक है, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में भरता है, लेकिन कपिल धारा मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और ये 12 में भरता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले, आगे है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर देशनोक में है, देशनोक बीकानेर में है। मेला नवरात्रों में भरता है। नवरात्रि अपने हिंदू नववर्ष के अनुसार या हिंदू वर्ष के अनुसार 2 बार आते हैं, एक तो चैत्र के नवरात्रि आते हैं और एक आश्विन के नवरात्रि आते हैं। ठीक है, एक को सौम्य नवरात्रि कहते हैं और एक को रौद्र नवरात्रि कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों नवरात्रों में करणी माता के मंदिर में जो मेला भरता है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि तिथि क्या होती है। तिथि क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है और करणी माता को चूहों वाली देवी, कर्नल, कल्याणी, डोकरी नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए डोकरी जो नाम है वो करणी माता को इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो उम्र है, उम्र उम्र इनकी मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा हो गई थी, उम्र बहुत ज्यादा थी इनकी। और जो इनके कह सकते हैं ना कि एक बार जैसे दाढ़ी आने लगी थी, दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं इनको, दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपके आसपास में कोई अगर बूढ़ी महिला है और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है तो उनको दाढ़ी के बाल आने लग जाते हैं, है ना, तो वो है। सफेद रंग का चूहा काबा कहलाता है। वैसे तो आमतौर पर मैं बताऊं तो सभी चूहे काबा कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन किताबों में लिख दिया गया है कि सफेद रंग के चूहे को काबा कहते हैं, लेकिन चलो ठीक है। अब यहाँ पर सावन भादो नामक 2 कढ़ाई हैं। अब आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। देखिए, सावन भादो, इसके नाम से राजस्थान में बहुत चीजें हैं। अगर आपसे पूछे सावन भादो नहर, तो ये है कोटा में। ठीक है, ए लियो, झील प्लस मूर्तियां, तो ये है अचलगढ़ में, अचलगढ़ सिरोही। ठीक है, और सावन भादो आपको अभी मैंने कड़ाही बताई, तो कड़ाही कहाँ है? कड़ाही कहाँ है? करणी माता का मंदिर देशनोक में। मंदिर को आधुनिक स्वरूप जो है महाराजा गंगा सिंह ने दिया। सोने के किवाड़ बख्तावर सिंह ने लगवाए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान, करणी माता से संबंधित अगर मैं बात करूं, राजस्थान का दूसरा रोपवे
मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में है और पहला रोपवे सुंधा माता जालोर में है। सुंधा माता जालोर, सुंधा माता मंदिर है जालोर में, ठीक है, वहां पर राजस्थान का पहला रोपवे है। और जो दूसरा रोपवे वो मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो एक रोपवे है वो यहाँ जयपुर में है। अरे रोपवे देखिए क्या होता है, ये दो पहाड़ियां, मैं मान लेता हूँ कि दो पहाड़ियां होती हैं, बीच में गहरी खाई होती है, यहाँ से इस पहाड़ी से लेकर इस पहाड़ी तक एक कह सकते हैं तारे बांधी जाती है और इस तार पर एक इस प्रकार ट्रॉली में लोगों को इधर से उधर किया जाता है। आम भाषा में कहूँ तो उड़न खटोला, ठीक है, वो यही होता है। चलिए बीकानेर में देखिए, अब जूनागढ़ दुर्ग की मैं बात करूँ, जूनागढ़ दुर्ग में चार मंदिर है वैसे तो। एक 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहते हैं। रतन बिहारी जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। क्लियर हो गया, चलो आगे। चलिए अब इसके बाद में एक मुख्य मंदिर आता है हेरम्ब गणेश मंदिर, ठीक है, हरे हेरम्ब गणेश मंदिर। हेरम्ब गणेश मंदिर जो है ये एनएमएमएस परीक्षा में आ चुका है, एक बार एनएमएमएस परीक्षा में आ चुका है, 2 बार ये एलडीसी परीक्षा में आ चुका है और एक बार शायद रीट में भी आ चुका है। ये जूनागढ़ किला बीकानेर में है, महाराजा अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसमें गणेश जी सिंह पर सवार है, लेकिन गणेश जी का सवारी क्या होती है, चूहा, ठीक है, मुशक राज, लेकिन इसमें गणेश जी की सिंह पर सवार है, को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है भांडा शाह जैन मंदिर, इसे भंडेसर संडेसर मंदिर भी कहा जाता है, भंडेसर संडेसर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। ये बीकानेर में है, भांडा शाह जैन, ये जो भांडा शाह नामक जैन व्यापारी है इसके द्वारा बनाया गया था, बीकानेर में है। और इसके निर्माण में ये इंपॉर्टेंट है, इसके निर्माण के समय इसकी नींव में सैकड़ों मण नारियल व घी डाले गए, सैकड़ों मण नारियल, ठीक है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को ये समर्पित है। आप मुझे कमेंट में एक बात बताइए कि एक मण बराबर कितने केजी, ठीक है, कमेंट कीजिए इसके बारे में क्या होता है ये। चलिए तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। हमने मंदिर के बारे में पढ़ा, मंदिर की शैलियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की चर्चा की, ठीक है। तो इस कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ। एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।